पहले अपने स्थान को सबको प्रणाम करना है और अपने माता पिता जिन्होंने हमको ये शरीर में लाने के लिए, धरा पृष्ठ में लाने के लिए माध्यम बने, हमको शरीर में आए, हम उन्हीं को प्रणाम करना है। अपने गुरु जनों के जो तप सेवा स्मरण का मार्ग में हम चल रहे हैं, नई भोजन पथा प्रणाली के मार्ग में, जिन्होंने अपने सब 30 साल के अनुभव दिए हैं, उन्हीं के चरणों में, बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। हमारा सदगुरुदेव अखंडानंद गिरी महाराज जी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी को, सभी को प्रणाम करना चाहिए। उन्हीं के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, उन्हीं को प्रणाम। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत साधकों ने प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम क्या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, कि हमको शक्ति उसी में आ जाएगा ड्राई फ्रूट खाने से। जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया और अखरोट हो गई, ये सब जो बीज हुआ ड्राई चीज़, उसको हम लेके हम मतलब हमारा कमजोरी दूर हो जाएगा, हमारा थकावट दूर हो जाएगा क्या? ऐसे सवाल फोन में भी पूछ रहे हैं, यहाँ भी जो साधक आ रहे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरा इसका जवाब है, जब तक हमको रोग है, जब तक हमारे अंदर क्रोनिक डिजीज है, जब तक हम ओजन कम करना चाहते हैं, थायराइड ठीक करना चाहते हैं, बीपी मतलब डायबिटिक्स ठीक करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें जो रोग हमको हुआ है अगर ठीक करना चाहते हैं, तब तक आप ड्राई फ्रूट को भूल जाना चाहिए। आपके मन से हटा देना चाहिए कि हमको ड्राई फ्रूट लेने से जाके शक्ति मिलेगी। शक्ति ज़्यादा निर्जला फास्टिंग में है। लंघनम परम औषधम, ये हम वादा के साथ बोलेंगे, क्यों हम करे हैं। और यहाँ जो साधक आ रहे हैं उनको हम करवा रहे हैं, हमारे निगरानी में करवा रहे हैं, उनको लंघन करवा रहे हैं। और वो साधकों का अनुभव भी जा रहा है, फोन में यूट्यूब में जा रही है, अपलोड हो रही है, आप लोग भी सुनते होंगे। तो उन्होंने कितना निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं सब जो आ रहे हैं। तो ये मन से हमारा अज्ञानता, ये भ्रम दूर करना पड़ेगा कि हमको ड्राई फ्रूट से शक्ति मिलती है। शक्ति हमको लंघन से मिलेगी। जितना हम प्राण शक्ति को समय देंगे, हमारा गंदगी मल को निकालने के लिए, हमने जो अयोग्य आहार ले लिए हैं, जो हम पका पका के, सड़ा के, चढ़ा के, मुर्दा बना के, मूर्त बना के, सत्व तत्व सब नष्ट करके हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ा के, मसाला के सहारा में, सब मसाला डाल के, उसका खुशबू के सहारे में कितना ज़्यादा ग्रहण करे हैं, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा लिए हैं। तो वो सब निकलेगा जब आप तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाएंगे। नई भोजन पथा प्रणाली में जैसा बोला गया ऐसा करेंगे, लंघन करेंगे, संजीवनी क्रिया करेंगे, अपने शरीर से जहर निकालने के लिए, टॉक्सिन निकालने के लिए। और जब भूख लगे तब, मतलब जब फास्टिंग खोलेंगे तब आपको क्लींजिंग जूस, रेचक जूस लेना पड़ेगा। काफ़ी बताया गया है क्या क्या क्लींजिंग जूस है। खीरा, करेला, टमाटर का छिलका वाले, अनार की, और पीस के खाली टमाटर का, हरी पत्ती में आंवला डाल के उसका रस, ये सब क्लींजिंग जूस है। ऐसा जब फास्टिंग खोलेंगे तब ये रस लेना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रभु को धन्यवाद दे के, ओहो भाव में भर के हमको लेना। हम प्रभु को भूल जाते हैं हर समय, धन्यवाद नहीं देते हैं किसी को। तो ये भाव करके अब लेना है। वैसे 3 चीज़ है, और ये 3 चीज़ करेंगे तो आपको क्रोनिक डिजीज दूर होगी। और जब आपका जहर निकल जाएगा, जब आपके अंदर से पूरी तरह जो आग में पकाया हुआ भोजन ठूस ठूस के आप लिए हैं, जब वो निकल जाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आपने 50 साल 60 साल गलत भोजन करे, तब आपने नहीं सोचे कि हम गलत भोजन कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, पैकेट बंद फूड ले रहे हैं, जो मतलब फैक्ट्रियों में कैसे कैसे बनाया जाता होगा, उसको स्वाद के चक्कर में लिए हैं। तो वो तो निकलने के लिए समय तो लगेगा। तो इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा आपको कि ये हमारा चीज़ निकल रहा है, तो हमको धीरज रखना है। तो समय का मतलब समय को जाने देना है, पास होने देना है। दिस टू विल पास। जो भी चीज़ आएगा उस समय, जब हम नई भोजन पथा प्रणाली करते हैं, उभाड़ भी आती है, दर्दें भी होती है, सिर पे जुकाम भी हो जाता है, गले में दर्द हो जाती है, बुखार आ जाती है, कमर में दर्द हो जाती है, घुटने में दर्द हो जाती है, जलन हो जाती है हर तरफ।
तो ये सब तो चीज़ आएगी, क्योंकि वो जहर उसी के माध्यम से भी निकलता है। ये टॉक्सिन हमारा उसी के माध्यम से भी निकलेगा, एनिमा के माध्यम से निकलेगा, वोमिटिंग के माध्यम में निकलेगा। तो इसको हम धीरज से सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत आहार खाए हैं। अयोग्य आहार लिए हैं तो निकालते समय भी सहन करना पड़ेगा। और जब निकल जाएगी आपको आराम से धीरे धीरे कमजोरी दूर हो जाएगी और वजन भी बढ़ेगा। जैसा हमारा बढ़ा है, हमारा अभी 57 किलो वेट है, जबकि 73 किलो वेट थी। जब घटा 36 किलो वेट हो गई थी, और अपने आप फिर धीरे धीरे वेट बढ़ के अब हमारा 57 किलो है। हमारा हाइट 5'3" है। 5'3" के हिसाब से मेरा वेट एकदम बैलेंस वेट है, और मेरे को कोई कमजोरी नहीं लगती है। मैं लंघन ज़्यादा करती हूँ, निर्जला ज़्यादा करती हूँ, मिनिमम अमाउंट लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर खाने की इच्छा है, जैसे ड्राई फ्रूट पूछ रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट जहाँ दल वहाँ मल, जहाँ रस वहाँ कस। ये एक ही लाइन याद रखना है, माइंड में फीड करना है। जहाँ दल वहाँ मल, जहाँ रस वहाँ कस। दल में सूखी चीज में मल ही पैदा करेगा, जाके आंतों में चिपकेगा। अगर आपको लेना है तो आप खजूर, अंजीर, मुनक्का, किशमिश, ये जो फ्रूट को जो सुखा के रखते हैं वो पानी में भिगाते हैं रात को, तो फूल जाता है। धो के भिगाना है, वो पानी ले सकते हैं। खजूर हो गया, मतलब और भी एक खजूर का सूखी वाली जो चीज़ है वो भी ले सकते हैं। तो वो चीज़ जो अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत स्मूदी बना के ले सकते हैं। जैसे वो भिगा के शाम के टाइम में वो केला के साथ पीस के, अगर वेट बढ़ाना है और एनर्जी फील करना है तो वो ले सकते हैं। लेकिन वो भी आपको रोग मुक्त होने के बाद लेना है। जब तक आपको रोग है तब तक ये सब चीज़ भी भूलना चाहिए। और ड्राई फ्रूट जो लेना चाहते हैं कभी कभी ले सकते हैं, भिगो के ले सकते हैं। रोग मुक्त, बार बार मैं यही बात याद दिलाती हूँ आपको, रोग मुक्त होने के बाद, निरोगी होने के बाद जाके कभी कभार ले सकते हैं वो भिगो के। और जहाँ ठंडी एरिया है वहाँ थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जैसा हमारा यहाँ ठंड होती है, यहाँ का सृष्टि यहाँ पे होती है रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। यहाँ पे हमारा अखरोट होती है, यहाँ पे हमारा बादाम होती है, जो ये सब यहाँ पे हमारा अंजीर होता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ होती है वहाँ अगर लेंगे तभी भी चलती है। लेकिन आप लोग तो खाली खाने में ध्यान देते हैं। आप लोग ज़्यादा निराहार रहने में ध्यान देना है। और भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति ज़्यादा गहरी नींद में है, उससे ज़्यादा आपको ध्यान सुमिरन में है। तो जब भी निर्जला करें, जब भी आप ये नई भोजन पता प्रणाली को अपना रहे हैं, तब यही ध्यान देना है कि आपको नींद गहरी आना चाहिए। हम जैसे सोते हैं पता ही नहीं लगता हमको 4 घंटे कैसे निकल जाती। नींद गहरी होगी तो ओजन अपने आप बढ़ेगा, शक्ति अपने आप आएगी, प्राण शक्ति को समय मिलेगा हीलिंग करने के लिए। तो इसका ध्यान देना है आपको, और प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, और ध्यान सुमिरन में देना है। यहाँ जो निर्जला कर रहे लोगों ने, उन्होंने मौन रहते हैं। मौन की शक्ति बहुत होती है, मौन रहना भी जरूरी है, ध्यान करना भी जरूरी है। ये लोग आके ध्यान में भी बैठते हैं, अपनी कमरे में भी उन्होंने लेटे लेटे अपनी सुमिरन में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तभी ये लोग स्वस्थ होते हैं। तो आप ये सब ध्यान रखना है। जहाँ रस वहाँ कस, मतलब रस चीज लेना है, क्योंकि हमारा जीवनी शक्ति जो भी लेते हैं उसको रस ही बनाता है। वो मतलब उसको हजम करके पाचन रस निकलता है, और वो रस बना के हमारा शरीर में आता है। तो हम रसीला चीज लेंगे तो जीवनी शक्ति को प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आराम से वो डाइजेस्ट कर पाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, और आपको सुस्वस्थता जल्दी मिलेगी। तो ये बात याद रखना है कि ड्राई फ्रूट में शक्ति नहीं है, शक्ति लंघन में है, निर्जला में है, न खाना न पीना में है। और वो जब भूख लगे तब आप जूसी फ्रूट लीजिए, और आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। गॉडमेड फूड लीजिए, जो भी प्रभु दिए हैं उसी को उसी रूप में लिए जब तक रोग है। रोग मुक्त होने के बाद कभी कभार लेने से भी कोई ये नहीं है। लेकिन चौहान गुरु जी बताते हैं ड्राई फ्रूट गुंडा है, गुंडा, याद रखना। उन्होंने अपनी ये में देते, ये गुंडा को से दूर रहना है। तो आप लोग भी इससे दूर रहिए, इसके पीछे मत भागिए, लंघन के पीछे भागिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी बात है। अगर खुश रहेंगे तो सभी से शक्ति मिलेगी। तो आप खुश रहिए, आपको देख के खुशी आ जाए, जी जाए, ये ध्यान दीजिए। तो जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए।